वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। आओ आओ सुस्वागतम। तो दोस्तों, कैसे कट रही है? लॉकडाउन में पबजी तो खूब चल रहा होगा। तो चलो आज की अपन राम कथा स्टार्ट करते हैं। और आज की कहानी है पबजी की बहन सब्जी पे, मतलब कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आज अपन देखेंगे कि लोगों की सब्जी की सिक्योरिटी इंडिया में कैसे कैसे हो रही है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो फूड सिक्योरिटी बोले तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल्स एट ऑल टाइम्स। तो जिस तरह से सूंघने के लिए एयर जरूरी है, वैसे ही जीने के लिए फूड। तो आसान सी लैंग्वेज में बोले तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। अब यार, फूड सिक्योरिटी की 3 डायमेंशंस हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब तुम राशन लेने दुकान पे जाओ तो दुकान वाला ये ना कहे कि भाई राशन तो नहीं है, चाय की पत्ती ले जाओ, राशन चाहिए तो अगले महीने आइयो। यानी कि खाने का आइटम अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जब तुम राशन लेने जाओ तो ऐसा ना हो कि राशन ढूंढते ढूंढते तुम 20 किलोमीटर दूर दूसरे शहर पहुंच गए। तो खाने पीने का आइटम तुम्हारे आसपास ही मिलना चाहिए। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की 3rd डायमेंशन, यानी कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। और इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा राशन पैक करने के बाद जब दुकानदार तुम्हें राशन का बिल थमाए, तब तुम्हारी फट के हाथ में नहीं आनी चाहिए। यानी कि खाने पीने की चीजें बहुत सस्ते दामों में मिलनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है, मगर ये खाना सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? तो यार, देश में फूड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की 2 सबसे बड़ी वजह थी। फर्स्ट, यार ये जो गरीबों का झुंड है ना देश में, उनको सही से खाना नहीं मिलता है, या ये मान लो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खाना खरीद पाएं। तो सबकी 2 वक्त की सब्जी रोटी का जुगाड़ हो जाए, इस वजह से फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि मान लो अगर देश में कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी आ जाए, या बोले तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाए और फेमाइन आ जाए, तब भी लोगों की सब्जी रोटी का जुगाड़ होते रहना चाहिए। अब यार, ये फेमाइन क्या है? तो दोस्तों, जब सूखे की वजह से फसल की बर्बादी होने की वजह से चारों तरफ स्टारवेशन, भुखमरी एंड महामारी की वजह से लाशों का ढेर लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन को अपन फेमाइन बोलते हैं। अपने देश में 1943 में बंगाल में एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फेमाइन आई थी। सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई थीं, खाने के लिए कुछ नहीं था, और इसमें करीब 30 लाख लोगों की लाशें बिछ गई थीं। मगर यार, भगवान का शुक्र है कि उसके बाद से भारत में ऐसी कोई फेमाइन नहीं आई है। बट फिर भी आज भी उड़ीसा में कालाहांडी एंड काशीपुर जैसी जगहों में आज भी फेमाइन जैसी सिचुएशन बनी रहती है, और लोगों की रोटी का जुगाड़ ना हो पाने की वजह से लोग दुनिया से उठ जाते हैं। तो इन सब वजह से भी फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अब यार, हम अपनी फूड सिक्योरिटी करके आते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के एपिसोड में 2 मिनट का मौन लेना पड़ जाए। तो चलो चलो चलते हैं सब्जी रोटी के जुगाड़ में। बाय बाय। आया मम्मी।